we are talking about the internal sources of recruitment. So here we have the sources like first the present permanent employees. So the candidates from this source are normally identified for the higher level jobs. कि भाई कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल की पोस्ट है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हमें चाहिए, तो उसके लिए हम हमेशा क्या चाहते हैं कि भाई कंपनी के अंदर से ही कोई बंदा ऐसा आइडेंटिफाई किया जाए कि जो ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बेस्ट सुटेबल हो, जो कंपनी को जानता हो, पहचानता हो. सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द जॉब रिलेटिवली और इक्वली टू द एक्सटर्नल सोर्सेस. कि भाई इंटरनल सोर्स है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स, जस्ट लाइक एक्सटर्नल सोर्स. कि भाई एक्सटर्नल सोर्स की तरह ही इंटरनल सोर्स भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, कि जहाँ पे कंपनी के अंदर से ही हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और हम उसको मोटिवेट करेंगे कि भाई ये नई ओपनिंग है, जॉब रिक्वायरमेंट्स है, तो आप वो पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए. और इवन समटाइम्स व्हाट हैपन टू मीट द ट्रेड यूनियंस डिमांड. कि भाई कंपनी के अंदर इवन ट्रेड यूनियंस की डिमांड होती है कि भाई कंपनी के अंदर कोई नई पोस्ट क्रिएट होती है, तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए, उनमें से ही पहला सिलेक्शन होना चाहिए. अगर उनमें से नहीं मिलता है तो फिर जाके आप बाद में से बाहर से सिलेक्ट कर सकते हो. तो इवन मेनी ऑफ टाइम्स ट्रेड यूनियंस डिमांड कि भाई आप कंपनी के अंदर के ही जो एम्प्लॉयज है उनमें से लोग आइडेंटिफाई कीजिए और नई पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर आप उनको अपॉइंट कीजिए, प्रमोट कीजिए और अलोकेट कीजिए. सेम वे इवन ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू मोटिवेट द प्रेजेंट एम्प्लॉयज. के मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, कंपनी की पॉलिसी होती है कि भाई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहती है, एनकरेज करना चाहती है, तो उसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज का वर्क शेड्यूल चेंज करना चाहती है, तो पोस्ट चेंज करना चाहती है, डेजिग्नेशन चेंज करना चाहती है, सो दैट कि भाई उसको कुछ नया मिले, कुछ नया एक्सपीरियंस करे वो बंदा, नई पोस्ट पे जाए. तो इवन समटाइम्स कंपनी की पॉलिसी होती है कि भाई हम कंपनी के अंदर से ही लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको नई पोस्ट के ऊपर क्या है अलॉट करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस एज अ एचआर मैनेजर्स यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन कौन से प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज है कि जो ये नई पोस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं. तो आप कंपनी के अंदर से ही प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करते हो. सेम वे इवन प्रेजेंट टेम्पररी एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कैजुअल एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो डे टू डे बेसिस पे आते हैं, और इवन पार्ट टाइम एम्प्लॉयज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम वो लोगों को बुलाते हैं. सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू फिल अप द वैकेंसीज एट द लोअर लेवल. कि भाई कंपनी के अंदर जो लोअर लेवल की पोस्ट है, तो वहाँ पे अगर कोई पोस्ट आती है तो वहाँ से आप जो आपके यहाँ पे ऑलरेडी डे टू डे बेसिस पे काम कर रहा है, तो पार्ट टाइम में काम कर रहा है, टेम्पररी है, तो उसमें से वो बंदे को सिलेक्ट करके आप वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करवाओगे, उसको आप मोटिवेट करोगे कि भाई आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई करो. क्यों, व्हाट इज द प्राइमरी रीजंस, उससे फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है कि भाई वो जो बंदा है वो बंदे को आप जानते हो, पहचानते हो कि यस ये बंदे की स्किल्स क्या है, एबिलिटीज क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है, सो दैट कि भाई आप पहले से वो बंदे को रिकॉग्नाइज करते हो, उसकी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज को जानते हो, एंड दैट्स व्हाई यू कैन टेक अ बेटर डिसीजंस कि भाई वो जो बंदा है वो नई पोस्ट के ऊपर सुटेबल है या नहीं है. सो इवन प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉय, प्रेजेंट टेम्पररी एम्प्लॉयज, ये सारे इंटरनल सोर्स है. सेम वे इवन रिट्रेंच और रिटायर्ड एम्प्लॉय कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस टेक द कैंडिडेट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम द रिट्रेंचमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज ड्यू टू द ऑब्लिगेशंस, ट्रेड यूनियन प्रेशर्स एंड सो. कि भाई क्या हुआ होगा कि भाई कंपनी की सिचुएशंस खराब हो गई होगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रॉब्लम हुआ होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ होगा, ट्रेड यूनियन के इश्यूज हुए होंगे और उसके कारण हमने किसी को निकाल दिया होगा. तो इवन ऐसे जो एम्प्लॉयज को हमने निकाल दिया है वो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उनको भी हम ऑलरेडी जानते हैं, उनके परफॉर्मेंस को जानते हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकता है. तो इवन हम रिट्रेंच किए गए एम्प्लॉयज जो है उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए. सेम वे रिटायर्ड एम्प्लॉयज आर द re-employed as a token of their loyalty or to postpone some of the interpersonal conflicts for the promotions.
कि भाई क्या हुआ हो सकता है कि भाई कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है जो रिटायर हो चुके होंगे, तो उनको हम रिस्पेक्ट के रूप में, लॉयल्टी के रूप में, उन्होंने जो लॉयल्टी दिखाई है कि भाई पूरा लाइफ टाइम उन्होंने कंपनी के अंदर काम किया है, तो इवन आफ्टर रिटायरमेंट हम उनको फिर से अपॉइंट कर सकते हैं। उनको इवन प्रमोशंस का कोई इश्यू हुआ होगा, प्रॉब्लम हुआ होगा, उनका प्रमोशंस नहीं हुआ होगा और वो रिटायर हो गए होंगे, तो इवन आफ्टर द रिटायरमेंट उनको वो प्रमोशंस वाली पोस्ट के लिए हम क्या है फिर से मोटिवेट कर सकते हैं। तो इवन जो लोग हमें छोड़ के चले गए हैं या हमें निकाल दिया है, जो रिटायर हो गए, इवन वो एम्प्लॉयज को भी हम मोटिवेट करके हम उनको कह सकते हैं कि भाई आप ये नई पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। सेम वे द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड, डिसेबल्ड, रिटायर्ड और प्रेजेंट एम्प्लॉय, कि भाई हमारी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय थे जिसको कोई इश्यू हुआ, प्रॉब्लम हुआ, डिसीज हुआ, इवन रिटायर हो गए और वो कंपनी में से चले गए, या डिसेबल होने के बाद भी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके रिकमेंडेशंस पे, so with the view of the development of the commitment and the loyalty of not only the employees but of also his or her family members and to build the image, कि भाई हम क्या है एक इमेज बिल्डअप करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं कि भाई वो एम्प्लॉयज को कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ कट गया, पाँव कट गया और वो अभी क्या है काम करने के लायक नहीं रहा, तो इवन हम क्या कर सकते हैं उसके फैमिली मेंबर्स के अंदर कोई डिपेंडेंट है तो उसको हम कंसर्न जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो उससे क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो सेटिस्फाइड फील करेगा और इवन मार्केट के अंदर कंपनी की इमेज एस्टेब्लिश होगी कि यस ये कंपनी ने क्या है उसके एम्प्लॉयज का ध्यान रखा है, उनकी फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखा है और इवन उसको कुछ चोट लग गई तो उसकी फैमिली मेंबर्स को जॉब दिया है, सो दैट कि वो लोग भी क्या है अच्छी तरीके से लाइफ स्पेंड कर सके। इवन एम्प्लॉयज रेफरेंस, कि भाई क्या हो सकता है हमारे जो करंट एम्प्लॉयज है वो रेफरेंस देंगे, रिकमेंड करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स में उनके नाम देंगे, तो वो लोगों को भी हम क्या है मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए। सो द कैंडिडेट्स एंड एप्लीकेंट्स विच इज रिकमेंडेड बाय द करंट एम्प्लॉयज, कि भाई हमारे करंट एम्प्लॉयज जो होंगे वो क्या है नाम हमें देंगे कि यस ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हो सकता है, ऐसे ऐसे जो लोग हैं उनसे आप अप्लाई करवाइए। क्यों, कि भाई जो करंट एम्प्लॉयज रिकमेंडेड दोज एम्प्लॉयज कैंडिडेट्स whose performance and behaviors are known to them as well as suitable to the jobs and the organization's need, कि भाई हमारे जो करंट एम्प्लॉयज होंगे उनको पता होगा कि भाई वो जो रेफरेंस दे रहे हैं, वो जो कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का या पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज का नाम सजेस्ट कर रहा है, तो वो बंदा कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो हमारी कंपनी के अंदर वो कंसर्न जॉब के ऊपर सूट होगा या नहीं होगा, वहां पे अच्छी तरह से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये प्रोस्पेक्ट पर्टिकुलर करंट एम्प्लॉयज को पता होगा और उसके बेसिस पे वो क्या है उसका नाम रिकमेंड कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। दिस सोर्स विल हेल्प टू गेट द हाई क्वालिटी एप्लीकेंट्स, कि भाई अच्छे क्वालिटेबल एप्लीकेंट्स हमें मिलेंगे एंड इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ड्रास्टिकली, कि इससे फायदा क्या होगा, हमारा जो खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट का और वो बाकी सब कुछ, वो सारे खर्चे हम कम कर पाएंगे और जो एम्प्लॉयज हमें प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज मिलेंगे वो बेस्ट क्वालिटेबल एम्प्लॉयज हमें मिल सकते हैं। तो वंस अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द important internal source through which we can identify the prospective employees। फिर हम हमारे जो करंट एम्प्लॉयज है उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि भाई वो अच्छे रेफरेंट हमें दे, अच्छे लोगों का रेफरेंस हमें दे। सो द फॉलोइंग मेजर्स आर गोइंग टू बी टेक प्लेस टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज रेफरेंस, कि भाई वो लोग अच्छे ही लोगों को क्या है रेफरेंस के रूप में नाम दे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप द एंड, दैट इज प्रोवाइड द वेरियस बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स, कमीशन टू द आवर करंट एम्प्लॉयज फॉर रिकमेंडिंग द गुड कैंडिडेट्स, कि अगर कोई अच्छा कैंडिडेट उन्होंने क्या है रिकमेंड किया है, कोई अच्छे कैंडिडेट का हमें सीवी ला के दिया, तो इवन हम उनको क्या है हमारे करंट एम्प्लॉयज को वेरियस बेनिफिट्स, कमीशन, इंसेंटिव्स देंगे कि जिसके माध्यम से क्या होगा हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे।
और वो लोग मार्केट में जाके उनके रिलेटिव्स में ऐसे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड, द पे फॉर द परफॉर्मेंस means pay the benefits to the current employees for the higher performance of the newly hired employees recommended by them। कि अगर वो बंदे ने, वो एम्प्लॉयज ने रिकमेंड किया, वो बंदे को हमने सिलेक्ट कर दिया और वो परफॉर्मेंस के अंदर उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और उससे कंपनी को फायदा हुआ, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, इवन जो फायदा मिला है हमें उसमें से वी विल गिव अ पार्ट टू द कंसर्न पर्सन के जिसने वो बंदे को रिकमेंड किया होगा। तो इवन परफॉर्मेंस बेस हम क्या है, वो बंदे को जिसने रिकमेंड दिया था वो बंदे को क्या है, कुछ इंसेंटिव्स देंगे, बेनिफिट्स देंगे। वी कैन इवन क्रिएट द टेलर्स द प्रोग्राम where we can educate our current employees about the type of candidates which we are focusing on, required, the skills, knowledge, behavior, the ethical aspect which the company is looking for। तो वो सारी चीजें क्या है, हम वेरियस पीपीटी बना के हमारे करंट एम्प्लॉयज जो है उनको हम इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हमें एम्प्लॉय की, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज की जरूरत है, कंपनी के अंदर ओपनिंग आने वाली है, ऐसे ऐसे पोस्ट होगी, ऐसे ऐसे स्किल्स, इतना नॉलेज एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए और हमें उनके नाम दीजिए। सो इन दैट वे इवन वी विल डू द मार्केटिंग कि भाई कंपनी के अंदर क्या है, वेरियस प्रोग्राम बना के हम मार्केटिंग करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। सेम वे वी कैन ऑल्सो गो फॉर enable the current employees to recommend the suitable candidates। कि भाई और क्या क्या कर सकते हैं, we can increase the visibility, that is celebrate the successful referral programs which would publicize the program। कि अगर किसी बंदे ने किसी को रेफरेंस किया और वो बंदा सक्सेसफुली कंपनी के अंदर अपॉइंट हुआ, तो वो चीज को हम सेलिब्रेट करेंगे कि जिसके माध्यम से बाकी के लोगों को भी पता चलेगा कि यस, रेफरेंस करने से अगर वो बंदा सिलेक्ट हो जाता है तो कंपनी हमें रिकॉग्नाइज करती है, सेलिब्रेशंस करती है, तो वो लोगों को क्या है, सेटिस्फेक्शन फील होगा। कीप द डेटा, so we will keep the CVs of the successful candidates on the file which would be useful when the vacancy arise suddenly। कि इवन कंपनी के अंदर हम क्या है, जो हमारे सक्सेसफुल एम्प्लॉयज हैं, वो सक्सेसफुल एम्प्लॉयज की सीवी या उन्होंने जो रेफरेंस दिया है उनके सीवीज को हम संभाल के एक फाइल में रखेंगे, सो दैट कि अगर फ्यूचर में कोई वैकेंसी आती है तो वो सीवी जो है, सारे सीवी वो हमें काम में आ सकते हैं। रीथिंक योर टेबूज, कि भाई टेबूज का मतलब क्या है कि भाई मान्यता આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ। तो मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, द नॉर्मली द कंपनीज बिलीव्स कि भाई डू नॉट एम्प्लॉय द फॉर्मल एम्प्लॉयज, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ योर करंट एम्प्लॉयज। कि भाई कंपनी नॉर्मली बिलीव करती है कि भाई जो एम्प्लॉयज हमें छोड़ के गए हैं, रिटायर हो गए, या हमारे एम्प्लॉयज के जो रिलेटिव्स हैं उनको हमें अपॉइंट नहीं करना चाहिए, उससे कंपनी का एनवायरनमेंट स्पॉइल होगा। तो ये जो है, ये जो मान्यता है हमारी, वो क्या है, अभी पुरानी हो चुकी है। फ्रेंड्स, आई विल जस्ट कम बैक प्लीज, आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 2 minutes, ओके। ओके, चलिए। सो वी कैन और कंपनी की नीड टू थिंक अबाउट दिस टेबूज कि भाई ये जो मान्यता है वो क्या है, गलत है, जो सोच है वो गलत है। कि भाई मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, इवन रेफरेंस से और हमारे रिटायरमेंट के एम्प्लॉयज़ को रीअपॉइंट करके इवन वी कैन मोटिवेट द करंट एम्प्लॉयज़ कि भाई वो और अच्छा और ज़्यादा काम करेंगे। तो हमारी ये जो सोच है वो हमें बदलनी होगी। वी नीड टू वाइडर द प्रोग्राम्स, company can use this former employees to recommend the candidates। कि इवन हम ये रिकमेंडेशंस वाला जो प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा डेप्थ में ले जा सकते हैं। एंड वी नीड टू मेजर द रिजल्ट कि भाई कंपनी शुड कैलकुलेट द सक्सेस रेट ऑफ द एम्प्लॉयज रेफरेंसेस एंड इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज कि भाई ऑन एन एवरेज कितने लोगों ने अप्लाई किया,
रेफरेंस दिया, उनमें से कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, परसेंटेज क्या है, सक्सेस रेशियो क्या है, वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसका भी इवन मार्केटिंग करेंगे कि सो दैट कि भाई बाकी के एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा भाई ऑन एन एवरेज इतने इतने लोग अच्छे होते हैं और वो लोग क्या है सक्सेसफुली सिलेक्ट होते हैं. So these all are the internal source through which we are identifying the prospective employees. देख लेते हैं कि भाई क्या बोला हमने कि भाई जो रिक्रूटमेंट है तो उसके अंदर से सोर्स की बात कर रहे हैं हम. सोर्स का मतलब हुआ कि भाई कौन सी जगह से, कौन सी प्लेस से हम सुटेबल कैंडिडेट्स को अपॉइंट करेंगे, फ्रॉम वेयर वी विल ब्रिंग देम, उसकी बात कर रहे हैं. तो वो दो जगह हो सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल सोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स होता है. इंटरनल के अंदर हमने क्या बोला कि जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉय है उसमें से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई वो नई पोस्ट के ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा. जो टेम्पररी एम्प्लॉय है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई आप परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए. जो रिटायर्ड हो चुका है उसको हम रीअपॉइंट कर सकते हैं. जिसको हमने निकाल दिया था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यू, उसको हम रीअपॉइंट कर सकते हैं. उनको हम मोटिवेट करेंगे कि भाई आप फिर से अप्लाई कीजिए. हमारे कंपनी के अंदर कोई डिसेबल हो गया, इश्यू हो गया, प्रॉब्लम हो गया, हादसा हो गया, तो उसकी जो फैमिली मेम्बर्स है, डिपेंडेंट है, उसको हम मोटिवेट करेंगे कि भाई आप अप्लाई कीजिए. हमारे एम्प्लॉयज जो है उसको हम क्या है रेफरेंस प्रोग्राम के लिए मोटिवेट करेंगे कि भाई आप अपने आजू बाजू में, फ्रेंड सर्कल्स में, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में ऐसे बंदे ढूंढिए कि जो अच्छे क्वालिटी वाले हो, जिसके पास अच्छी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी हो. तो इवन एम्प्लॉयज वो बंदे को अगर सही तरीके से जानता है, पहचानता है, तभी वो बंदा कंपनी में उसको रेफरेंस देगा और उससे क्या होता है कंपनी को हेल्प मिलेगी अच्छे एम्प्लॉयज को ढूंढने में और अपॉइंट करने में. तो वेरियस हम प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे कि जिसके माध्यम से क्या है हम हमारे करंट एम्प्लॉय और रेफरेंस एम्प्लॉयज रेफरेंस के लिए लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे. तो ये सारा इंटरनल पार्ट हो गया, द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट.